जाति से तो इनको घृणा है, धर्म से घृणा है। ये तो बेचारे पेड़ के नीचे त्याग तपस्या बलिदान करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग जाति का सवाल चश्मे से क्यों देख रहे हैं? ये न्यायपालिका के फैसले पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पुनवे में क्यों बट गई है? आनंद मोहन जी के बारे में कि हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। 13 फरवरी 2023 उन्होंने यह भी कहा कि 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा है। कानूनी विकल्पों पर, कानूनी विकल्प, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवाल पर कह रही है, मंतव्य दे रही है, तो माननीय सुशील मोदी पर कार्रवाई करो। सीधा बोलिए कि आनंद मोहन जी के रिहाई पर आप सहमत हैं या असहमत हैं। ये सीधा लाइन बोलिए। ये बलि का बकरा तो कभी कुछ, ये दाएं बाएं मत घुमाइए। ये ट्रैफिक पुलिस राजनीति का मत बनिए। सीधा लाइन बोलिए, एक लाइन पर। बीजेपी क्या चाहती है इस सवाल पर? आनंद मोहन सिर्फ बहाना है, बलि के बकरा है। असल में MY जो समीकरण है RJD का, उसको छुड़ाया गया है। ये भाजपा का आरोप है। बात कर लेते हैं JDU से कि आखिरकार नीतीश कुमार जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपराधियों को बिहार की सरकार में, जहां नीतीश कुमार की सरकार है, अपराधी जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। और ऐसे में अब जेल से बाहर निकाले गए और उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। JDU के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं उनको कानून की जानकारी देना बहुत आवश्यक है। चूंकि राजनीति के चंडूखाना में लोग घूमते हैं, तो क्या परिहार बोर्ड कोई बिहार में ही बना है? और जब NDA का शासनकाल था तो परिहार बोर्ड के द्वारा किसी को नहीं छोड़ा गया। मेरे गांव में छोड़ा गया है। परिहार बोर्ड की बैठक कर करके उम्र दराज लोगों को छोड़ा गया है। तो जाति से तो इनको घृणा है, धर्म से घृणा है। ये तो बेचारे पेड़ के नीचे त्याग तपस्या बलिदान करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग जाति का सवाल चश्मे से क्यों देख रहे हैं? तो क्या न्यायालय को भी वो जाति के चश्मे से देख रहे हैं? न्यायपालिका का है, अलाउद्दीन अंसारी में CWJC का है मामला, मोहम्मद हलीम अंसारी, मोहम्मद अख्तर अंसारी, मोहम्मद खुदबुद्दीन, सिकंदर महतो और अवधेश मंडल। ये माननीय न्यायपालिका के आदेश के बाद परिहार बोर्ड के फैसले के आलोक में इनके रिहा करने की बात की गई। तो आप न्यायपालिका का फैसला नहीं मानते हैं? मोदी जुडिशरी चलेगा क्या? CWJC है। जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, अब मानना का सामना करना पड़ सकता है आपको। ज्ञान रखे कम से कम ही लोग कि न्यायपालिका के फैसले पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पुनवे में क्यों बट गई है? भाई, इसके कोई नेता बोलते हैं कि स्वागत कर रहे हैं, कोई बोलते हैं गलत हो रहा है, कोई बोल रहा है कि MY समीकरण का माननीय सुशील मोदी जी आपने क्लीन चिट दिया है। यह आपका है 73 दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और आपने यह कहा है कि आनंद मोहन जी के बारे में कि हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। 13 फरवरी 2023 उन्होंने यह भी कहा कि 14 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। बंदी के रूप में उनका आचरण भी अच्छा है। कानूनी विकल्पों पर, कानूनी विकल्प, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवाल पर कह रही है, मंतव्य दे रही है, तो माननीय सुशील मोदी पर कार्रवाई करो। सवाल ये है कि आप लोग आनंद मोहन के बहाने अपना समीकरण सेट कर रहे हैं ना। अब वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। अब 6 भूमिहार हैं तो उसी समीकरण में हैं। राजपूत 1 हैं, महतो जी 2 हैं, दलित समुदाय के, पासवान समुदाय के 2 हैं, नोनिया 1 बिरादरी के 1 हैं, चंद्रवंशी समुदाय के 1 हैं, मंडल समुदाय के 1 हैं। और जरा उम्र भी देख लीजिए। जितेंद्र सिंह 78 वर्ष, चंदेश्वरी यादव 83 वर्ष, खिलावन यादव। तो पढ़े नहीं है कानून? यह नहीं मालूम है कि हेल्थ का उसमें बजाबता रिपोर्ट लिया जाता है? अब बताइए, तो जितेंद्र सिंह 76 वर्ष के ही जाएंगे बूथ लूटने के लिए? कह दिया कि बूथ लूटने के लिए छुड़वा दिया। अब बताइए, किसी के बारे में, किसी के माँ पिता हों, बुजुर्ग व्यक्ति हों, और ऐसी भावना अगर आप व्यक्त कर रहे हैं, अब बताइए 75 साल, 80 साल, 83 साल के आदमी के बारे में आपने ये मंतव्य दिया। तो ये तो डेटा है ना, कैसे मुकरिएगा इससे?
बताइए आपने कैसे कह दिया कि एम बाई समीकरण? एम बाई समीकरण क्यों कहा? हाँ ठीक है, एम के नाम से आपको पेट में दर्द होता है, तब नंदकिशोर जी के उपाय कर दिए। सुशील मोदी तो इलाज करिए रहे हैं आप कि मोदी जी पहले मांग किए थे। मोदी जी ने मांग किया है, एक डॉक्यूमेंट है, इसलिए बहाना नहीं करिए, सीधा बोलिए कि आनंद मोहन जी के रिहाई पर आप सहमत हैं या असहमत है। ये सीधा लाइन बोलिए, ये बलि का बकरा तो कभी कुछ, ये दाएं बाएं मत घुमाइए, ये ट्रैफिक पुलिस राजनीति का मत बनिए, सीधा लाइन बोलिए, एक लाइन पर। बीजेपी क्या चाहती है इस सवाल पर? और हम भारतीय जनता पार्टी से यह भी जानना चाहते हैं कि परिहार बोर्ड में तो कोई राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है, लेकिन लज्जा आपको लगना चाहिए कि गुजरात के परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, और 15 अगस्त को आपने कलंकित कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको सजा ऐलान कर दिया था, उसको आपने 15 अगस्त के दिन सामूहिक बलात्कार के आरोपी को माला पहना करके स्वागत किया। ये आपका संस्कार है। आईएएस एसोसिएशन बोर्ड ने भी सवाल खड़ा किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को, एसोसिएशन को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। वो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग हैं, देश की सबसे बड़ी सेवा में हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो आइए, आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इक्वलिटी का अधिकार है कि नहीं? आम और खास के लिए अलग अलग कानून बनेगा? आप तो आईएएस हैं, ये तो महत्वपूर्ण विषय है कि आप देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा में हैं, तो आम के लिए अलग कानून और खास के लिए अलग कानून, तो समानता के अधिकार का क्या होगा? ये तो इस अंतर को घटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये तो एक आईएएस एसोसिएशन को इस पर अपना नजरिया जरूर पेश करना चाहिए। और उनके जो परिवार भी सवाल खड़ा करे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए, हम उनको, उनके परिवार को की संवेदना के साथ हम हैं, लेकिन हम उनसे यह जरूर अनुरोध करेंगे कि देश के अंदर संविधान है, और संविधान में आम और खास के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि अपराध करने वाला किसी खास जाति, धर्म और व्यक्ति का होगा तो उसका अलग मापदंड होगा, दूसरे का अलग मापदंड होगा। तो समानता के सिद्धांत के आलोक में कार्रवाई की गई है। बाकी तो हर व्यक्ति को अपना लोकतंत्र में अपनी राय रखने का अधिकार है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता थे, सारे सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए हैं। भाजपा को भी, आईएएस एसोसिएशन बोर्ड को भी और उनके परिवार के प्रति भी संवेदना है, लेकिन जो देश है वो संविधान से चलता है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की इजाज़त है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। गणेश फोर्नेशन के साथ, नमस्कार।